जानकी जी के दो बेटों में से बड़े बेटे मोहित के साथ 7 फेरे लेकर आई थी राधा। उसका रसोई घर में प्रवेश हुआ। उसकी पहली रसोई थी। सभी रिश्तेदार जा चुके थे। जाए भी क्यों ना, आज की कमातू व्यस्त जिंदगी में समय कहाँ है किसी के पास। घर में सास, बहू, राधा, बेटे और ससुर ही थे। सास ने राधा से कुछ भी थोड़ा सा मीठा बनाने को कहा। बहू, ना आए तो परेशान मत होना, मैं हूँ साथ, मदद कर दूंगी। अब कौन सा रिश्तेदार है यहाँ जो टोकेगा। ये जरूरी रस्म है। जी मम्मी जी, मुझे हलवा बनाना आता है। आप आराम कर लीजिए, थक गई होंगी, मैं बना लूंगी। तब तक किसी ने जानकी जी को आवाज लगाई। वो बाहर आ गईं। राधा ने किचन में चारों तरफ नजर दौड़ाई। इतना अव्यवस्थित सामान देख कहीं बर्तन जगह पर नहीं। फ्रिज पर आधे घर का सामान रखा हुआ था, जिसकी वजह से न तो फ्रिज का कवर दिख रहा था, न ही उस पर रखा गुलदस्ता। राधा ने फ्रिज खोलकर देखा, उसमें भी यही हाल था। सारे मसालों के डिब्बे चिकने, जगह जगह कटोरी में तेल, घी, कुल मिला के पूरी किचन का यही हाल था। किचन क्या, इतने सुंदर घर में हर कोने का यही हाल था। राधा मुस्कुराई। उसने अपनी साड़ी ऊंची की। वो लग गई काम पर। एक तरफ गैस साफ कर सूजी भूनने लगी। सारे डिब्बे निकालकर खराब सामान उसने हटा दिया। सारा फ्रिज व्यवस्थित कर दिया। धोने वाले डिब्बे धो दिए। वो धोए हुए डिब्बे कपड़े से पोंछ ही रही थी कि तभी सासू माँ जानकी जी आ गईं। उन्होंने अपनी किचन का ये हाल देख दोनों बेटों और पति को जोर की आवाज लगाई। क्या हुआ जानकी, क्यों पूरे घर को सर पर उठा लिया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी इस आवाज की आदत हम सबको तो है, पर बहू तो नहीं है अभी। ससुर अनिल जी बोले। राधा सास की आवाज से सहम गई कि मैंने क्या गलती कर दी जो मम्मी जी इतनी जोर से चिल्ला रही हैं। ए जी, क्या करती फिर। अपनी रसोई का ये हाल देख खुद को रोक न पाए। देखिए जी, जिस फ्रिज को लेके आप 10 बातें सुनाते थे मुझे, वो कैसी चमक रही है। इसका बोझ भी कम हो गया है अब। हाँ मम्मा, अब देखो ये फ्लावर पॉट भी कैसे मुस्कुरा रहा है। बेचारा दब गया था। वाह भाभी, अब तो फ्रिज खोलने पर भी सारा सामान गिर नहीं रहा। मान गए भाभी आपको। पूरी किचन कैसे सिस्टमैटिक कर दी है आपने। देवर बोला। बहू, इतना काम मत कर, तू जानती नहीं है अपनी सास को। कुछ दिन में फिर वही हाल हो जाएगा। बेचारी जानकी जी का चेहरा पतिदेव की इस बात से मुरझा गया। पापा जी, मम्मी जी भी बेचारी अकेले ही सब काम करती आई हैं। अब तक कोई भी लड़की नहीं है घर में जो मम्मी जी का हाथ बटा पाए। वो बेचारी अकेले क्या क्या देखें। आप सबको समय से जॉब पर भेजना, बाकी घर के काम करना। मम्मी जी आप ग्रेट हो। अब मैं आ गई हूँ ना आपका सहारा बनने। ये मसालदानी में मैंने मसाले रख दिए हैं। अब सारे डिब्बे चिकने नहीं होंगे। हलवा भी तैयार है। सब लोग बैठिए, लाती हूँ। राधा का ससुराल आधुनिक विचारों वाला था, जहाँ वो अपने ससुर से भी खुलकर बात कर सकती थी। जानकी जी ने राधा को गले से लगा लिया। अभी तो नई नवेली है बहू, जीवन का आनंद ले। ये सब काम तो चलता रहेगा बेटा, इतना काम मत कर। जानकी जी प्यार से बोली। मम्मी जी, घर के काम भी कोई बोझ होते हैं क्या। मुझे तो अपने घर को सजाना बहुत अच्छा लगता है। ससुर जी ने भी राधा के सर पर हाथ रख दिया। खुश रहे बेटा, बड़ी समझदार है हमारी बहू जानकी। पतिदेव मोहित भी अपनी पत्नी की समझदारी पर खुद की किस्मत पर नाज कर रहे थे। राधा ने 2 दिनों में ससुराल की पूरी काया ही बदल दी। पूरा घर व्यवस्थित हो गया था। 3 दिन बाद राधा को पग फेरे के लिए मायके जाना था। जानकी जी राधा को गले लगा फूट फूट कर रोने लगी। बहू, 4 दिन में तूने पूरे घर को इस कदर अपना लिया। कोई कोई तो जीवन भर नहीं अपना पाती है। सब किस्मत का खेल है। कहाँ मेरे मोहित की शादी दीनानाथ जी की लड़की से हो रही थी, पर वो मोहित से उम्र में बड़ी निकली, तो वो विनोद जी के घर की बहू बन गई। सुना है कि अगले दिन ही उसने सबको दहेज के मामले में फंसा दिया और घर छोड़कर चली गई। क्या इज्जत रह गई विनोद जी की हमारे घर। तो तुझे आना था बेटा, जल्दी आना बहू, तेरी आदत जो हो गई है सबको 4 ही दिनों में। हाँ मम्मी जी, आप कोई इधर उधर का काम मत करना, आपकी सांस फूल जाती है। मैं आकर देख लूंगी सब। राधा भी जानकी जी से बच्चे की तरह चिपक कर रोने लगी। अब रहने दो भाभी, नहीं तो भैया भी रो पड़ेंगे। देखो कैसे देवदास से खड़े हैं। राधा ने मोहित की तरफ निगाह डाली।
सच में मोहित की आंखों में भी आंसू थे। राधा ने मोहित के आंसू पोंछे। आप भी बिल्कुल बच्चे हैं, जल्दी आ जाऊंगी। चलें भाभी। राधा मायके आ गई। राधा के ब्याह को 15 साल होने को आए। जानकी जी और ससुर अनिल जी अब पहले से ही ज्यादा जवान दिखने लगे थे। जिन जानकी जी को डॉक्टर ने कहा था कि ज्यादा नहीं जी पाएगी, आज वो ही जानकी जी को देख आश्चर्य में पड़ गए। आखिर ये बहू बेटा ही तो है, जो चाहे वो माँ बाप की उम्र दोगुनी कर दें, चाहे तो आधी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।